ले जाइए राम लक्ष्मण बनाने के लिए, अगर कुछ होगा मैं देखूंगा, मैं और पुत्र दूंगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष पद से सन 23 में बोलते हुए टंडन जी ने कहा, मैं आप सबका गंगा के दक्षिणी घाट पर बसे मीराबाई के इस कान्हा प्रदेश में स्वागत करता हूँ। वैसे भी मैं साहित्यकार नहीं हूँ, जो कुछ भी मेरा साहित्य का ज्ञान था भी वह भी सरकारी कारावास के अंधेरे में लुप्त हो गया। मेरे समक्ष बड़े विशिष्ट विद्वान बैठे हैं, मुझे उनके सामने बोलने में कुछ संकोच होता है, फिर भी मैं प्रयत्न कर देखता हूँ। टंडन जी ने अपने इस सार गर्भित भाषण में उर्दू, संस्कृत, हिंदी और फारसी के विशिष्ट विस्तृत संबंधों का विवेचन किया। हिंदी और संस्कृत को प्राकृत भाषा की से रूपांतरित होते ही पाया। संस्कृत एक विशिष्ट वर्ग में स्थिर होकर तरुशिखा पर विराजने लगी एवं हिंदी विभिन्न शैलियों से प्रवाहित होकर जन समुदाय की भाषा बनी। उर्दू को वे हिंदी की एक विशिष्ट शैली मानते थे। भय मिश्रित आनंद का ही नाम उत्साह है। आइए मैं आप सबको हिंदी कानन में प्रवेश कराता हूँ। अपनी दिव्य दृष्टि से खोल कर जरा देखिए तो वाह वाह क्या कानन है। पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही खास, अली कली ही में विंध्यों, आगे कौन हवा। लाली मेरे लाल की हित देखूं तितलाय, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। मैं नहीं माखन खायूं मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायूं। भोरे भाई गैयन के पाछे, भोरे भाई गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, मधुबन मोहि पठायो। तीन पहर बंसी भट भट क्यों, तीन पहर बंसी भट भट क्यों। सांझ परे घर आयो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायूं। चलत रामचंद्र ठुमक, चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र।
से आनंद देख के मुखार बिंद तन मन धन वार वार तन मन धन वार वार दशरथ की रानिया मैं तो गिरिधर के घर जाऊं गिरिधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं देखत रूप लुभाऊं मैं तो गिरिधर के घर जाऊं रन पड़े तब ही उठ जाऊं रन पड़े तब ही उठ जाऊं भोर भये उठ आऊं हो भोर भये उठ आऊं मैं तो गिरिधर के घर जाऊं संत देखो जग का यह दौराना संत देखो जग का यह दौराना सांझ मारन धारे झूठ जगपति आना सजी भूषण वसन जो सजी भूषण आवे निकट तुम्हारे भारत की सत्य दशा न दिखाए प्यार हिंदी के इस कानन प्रदेश में कवियों के साथ साथ गंभीर लेखक, आलोचक एवं खगोल शास्त्री भी हैं जो हिंदी में वैज्ञानिक रचनाएं करते हैं। वाह वाह, यह तो शिव जी के तांडव नृत्य का स्वरूप है। डरिए मत, यह नृत्य तो शिव जी सांसारिक कुरीतियों को परास्त करने के लिए ही करते हैं। जिसने इस हिंदी कानन में प्रवेश ही न किया और इसकी सुरभि का आनंद न लिया, उसका जीवन व्यर्थ है। शिव शंकर है तो भोलेनाथ ही। धन्यवाद। इसके कांग्रेस के गया अधिवेशन में टंडन जी का बिल पारित हुआ।
उसके अनुसार जो लोग सेंट्रल काउंसिल में प्रवेश चाहते हैं वे करें, लेकिन दूसरी पार्टी से। साथ ही अपने मूल उद्देश्य से समझौता न करें। मोतीलाल जी एवं चितरंजन दास स्वराज्य पार्टी से तथा लाला लाजपत राय एवं मालवीय जी ने नेशनल पार्टी से काउंसिल में प्रवेश किया। दरिद्र नारायण की सेवा उनके जीवन का व्रत था। वे इस इरादे से गढ़वाल आए, यहाँ के भोले भाले व्यक्तियों से बात कर स्थिति को समझा। इस सुदूर रमणीय प्रदेश में भी संघर्ष की लहरें उठ रही थीं। यहाँ के सुवर्ण हिंदू हरिजनों के विवाह पर डोली नहीं उठने देते थे एवं अनेक कष्ट देते थे। स्थिति काफी गंभीर थी। उन्होंने सुवर्ण हिंदुओं से बात की, समझाकर स्थिति का निवारण किया। इस सुदूर सुंदर हिमाच्छादित प्रदेश में अंत में हरिजनों के विवाह पर उनकी डोली बिना बाधा के उठने लगी। मोतीलाल जी अंग्रेजी के पक्षपाती थे एवं टंडन जी हिंदी के। बंबई सत्र में कांग्रेस कार्यकारिणी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार करके सारा कार्य हिंदी में करने की घोषणा की। उन्हें लाला लाजपत राय संयुक्त सचिव बनाकर अपने साथ लाहौर ले गए। लाला लाजपत राय कहा करते थे कि देश सेवा जरूर करो, लेकिन अपने परिवार का ख्याल करना भी उतना ही जरूरी है। यह लाहौर के वार्षिक पशु मेले का दृश्य है। यह है शालीमार बाग जो फैशन परस्ती पर था। टंडन जी के घर का द्वार व्यवसायियों के लिए हमेशा खुला रहता था। लोगों का विश्वास बढ़ा उनकी सद्भावना से, उनकी कार्यकुशलता से एवं पंजाब नेशनल बैंक में पूंजी आने का क्रम बंद गया। टंडन जी का मुख्य उद्देश्य था कि जो पूंजी आवे वह विदेश न जाने पावे, उसका उपयोग इस देश के भरण पोषण के लिए ही किया जावे। एवं इस समय टंडन जी का वेतन 1200 रुपए माह था। शीघ्र ही सचिव एवं जनरल मैनेजर बना दिए गए। उनके पास ही लाला लाजपत शीघ्र ही पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं दूसरे महानगरों में भी खोली गईं। अनायास ही उनके परिवार पर वज्राघात हुआ। सन 28 में उनके इकलौते दामाद श्री लाल बिहारी मेहरोत्रा का एक बस दुर्घटना में देहावसान हो गया। वे सीतापुर जिले के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित वकील थे। इसी वर्ष साइमन कमीशन भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के ख्याल से आया। उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। उसका बहिष्कार किया गया एवं लाठी चार्ज में घायल होकर लाला लाजपत राय का देहावसान हुआ। गांधी जी के समक्ष प्रमुख प्रश्न था कि लोक सेवक मंडल को कौन देखेगा।
उनके सामने केवल एक ही व्यक्ति थे, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। उन्होंने गांधी जी के आग्रह को आज्ञा मानकर पंजाब नेशनल बैंक के उच्च पद से त्याग पत्र दे दिया एवं लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष बने। गांधी जी ने यंग इंडिया में छपे लेख में कहा, ऐसे ही व्यक्तियों से राष्ट्र का निर्माण होता है। में उन्होंने केंद्रीय किसान संघ की स्थापना की एवं गांव में जाकर उनकी दुर्दशा का चित्रण देखा। 2 पैसे के नमक की डली 20 पैसे में बिकती थी। कहीं कहीं किसान तो लोनी मिट्टी से ही भोजन किया करते थे। नमक कर कानून का तोड़ना निश्चित हुआ और वे 1 सप्ताह साबरमती आश्रम में गांधी जी के पास रहे। उनके साथ दांडी यात्रा पर थोड़ी दूर गए। लौटकर इलाहाबाद गांधी जी ने 240 मील की पदयात्रा लगभग 21 दिन में पूरी की। वे प्रयाग लौटे और अपनी निजी तपोभूमि पर नमक कर सत्याग्रह मोतीलाल जी से करवाया। वे दोनों गिरफ्तार हुए एवं नैनी जेल भेज दिए गए। 3 माह पश्चात नैनी जेल से बाहर आकर सीधे बस्ती गए। वहां विदेशी कपड़ों के वितरण पर रोकथाम लगाने के सिलसिले में पुनः गिरफ्तार हुए। अक्टूबर में बस्ती से रिहा होते ही उन्होंने किसानों की दुर्दशा से प्रेरित होकर लगान बंदी आंदोलन का आह्वान किया। इसके टंडन जी ही अगुआ थे। गांधी जी को भय था कि इस समय यह आंदोलन देशव्यापी हो जाएगा। उनका भय यथार्थ निकला और वे पुनः 14 नवंबर को गिरफ्तार करके गोंडा जेल भेज दिए गए। इस आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू एवं श्री जयप्रकाश नारायण उनके सहयोगी थे। गांधी इरविन समझौता मार्च 31 में होना निश्चित हुआ था। उसके पूर्व उचित वातावरण बनाने के उद्देश्य से जनवरी 31 में टंडन जी रिहा किए गए। टंडन जी ने गांव का दौरा प्रारंभ कर दिया। चारों ओर सूखे का साम्राज्य था। इन देहातियों को कभी कभी जौ की मोटी रोटी मिल जाती थी। यहाँ के जमींदार कोई भी कार्य करने की क्षमता रखते थे। वे जल में भी ज्वाला प्रज्वलित कर सकते थे एवं खड़ी फसल को कभी भी अग्नि की लपटों में सौंप सकते थे। उन्हें मनमानी करने की खुली इजाजत थी क्योंकि वे अंग्रेजी सरकार के 2 सतही व्यवस्थापिका के अंग थे। फसल का मूल्य 1884 से नहीं बढ़ा था, जबकि महंगाई 30% बढ़ चुकी थी। किसान खाए भी तो क्या। दूध जैसा अमृत इनके भाग्य में न था। ओ बाबू, हमरे बाबू कहाँ हो? तुम कहत हो लगान बंद कर दो, कर दिया। देखो हमरे कक्का का 2 घंटा धूप में खड़ा रखे और हमारी खड़ी फसल पर अपने आदमी को जमींदार बाबू खड़ा कर दिए हैं और बड़कू का पट्ट लिटाए के ऊपर 20 शेर का वजन धर दिए। चलो जरा देखो। गाँव गए, जमींदार साहब से मिलकर मामले को काफी सुलझाया और बच्चों से पूछा
तुम्हें पीने को दूध मिलता है? उनके पास मुस्कराने के सिवा और था ही क्या। शिमला में लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा, Can we hope from political constitutions unless we apply ourselves without delay? Milk is an absolute necessity of diet for the mother before and after the birth of the child, and for the child during the early years of growth and टंडन जी ने कहा, यदि लॉर्ड लिनलिथगो प्रत्येक माँ और बच्चे को केवल एक पौआ दूध दिलवा दें तो मैं उन्हें एक बहुत बड़ा व्यवस्थापक समझूंगा। वन के पशु भी आपकी ओर एक आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे। गौओं के आगे इस खेतीहर प्रदेश में लगान की वसूली हो रही थी। पगड़ी संभाल जट्टा, लुट गया माल तेरा, पगड़ी संभाल जट्टा। टंडन जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सरकारी मांग 10 करोड़ की जगह 5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं उसका भार मुख्य रूप से जमींदारों को वहन करना चाहिए। साथ ही उन्हें किसानों को कोई भी तरह से परेशान नहीं करना चाहिए, ना उनसे इस स्थिति में कोई मालगुजारी वसूल की जानी चाहिए। उनके पास कुछ है ही नहीं देने को, वे लगान देंगे कहाँ से जब फसल ही नहीं हुई। जी एवं गांधी जी ने नैनीताल जाकर राज्यपाल हेविट से बात की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। टंडन जी का लगानबंदी सत्याग्रही आंदोलन जारी रहा। वे गिरफ्तार करके नैनी जेल भेज दिए गए। नैनी जेल में वे नियमों का पालन करते एवं किसानों की खुशहाली का दिवा स्वप्न ही देखा। वहां गांधी जी को खबर मिली कि कानपुर में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। शीघ्र ही लोक सेवक संघ के सदस्यों को लेकर वे कानपुर पहुंचे। कानपुर में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग खिड़की दरवाजे बंद करके घरों में बैठे थे। कोई हमारे बाहर न निकलता था। किसी वृक्ष के नीचे मृतकों की जांच कराई एवं शिनाख्त करवाई। उन्हीं में से एक के हाथ पर अंकित गणेश जी की प्रतिमा को देखकर श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के शव को पहचाना गया एवं उसका क्रियाकर्म कराया गया। इसकी जांच के लिए भगवान दास जी के नेतृत्व में 6 व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया गया। उसमें 3 हिंदू थे एवं 3 मुसलमान। इस समिति ने कठिन परिश्रम करके 6 महीने बाद लगभग 600 पेज की रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपी एवं सरकार ने धारा 144, 152 के अंतर्गत उसकी सारी प्रतियां जब्त कर ली। कारण उनका विचार था कि इससे हिंदू और मुसलमान और भड़क जाएंगे। कांग्रेस गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी। टंडन जी ने प्रांतीय प्रतिनिधि सभा का निर्माण किया एवं उसके 400 से अधिक दफ्तर बनाए। वे गांव-गांव जाते, वहां के लोगों को अपने मंतव्य से अवगत कराते एवं उनका सहयोग प्राप्त करते थे। यह ज्ञात था कि भारत को स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब वहां का ग्रामीण उनके साथ हो। इस वर्ष गांधी जी ने
कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र भी दे दिया था। इस भूकंप में लोक सेवक मंडल के टंडन जी एवं उनके सचिव शास्त्री जी पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हर प्रकार की राहत पहुंचाई। वहां का दृश्य बड़ा विभत्स का